नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही है कि यहाँ पे 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस विश्वास मानिए और सारे क्वेश्चन को इसको बनाइए और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप सभी क्या करें, कॉपी निकालें और सारे क्वेश्चन को बनाएं। लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाएं। ठीक है, और जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो इसको देखे। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो 3:5 है और उनका महत्तम समवर्तक कितना है, HCF जिसको बोलते हैं। महत्तम को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, और LCM हम लघुत्तम को बोलते हैं। जो 6 है, HCF कितना है, 6 है, और LCM हमारा ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, दो हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, नंबर है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे हो जाएगा, तो उसका अनुपात कितना दिया है, तो 3 दिया है, और क्या दिया है हमारा, 5 दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि HCF इंटू A इंटू बी, यानी A नंबर जो हो गया और B यानी दोनों नंबर का गुना इक्वल टू क्या होता है, LCM होता है। क्या होता है हमारा, LCM होता है। ठीक है, तो LCM हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि HCF हमारा कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया है, गुना हमारा 1 मान लेते हैं 3 को, और क्या हो जाएगा हमारा B कितने हो जाएगा, तो हमारा B 5 हो जाएगा। और LCM यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6 तिरका 18, 18 पचे कितना होता है, तो 90। तो यानी हमारा LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो 90 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और इसी को सही मारेंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको देखिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि जब एक वस्तु को 200 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी वस्तु क्या, तो 1056 रुपया में बेचा जाए तो प्रत्येक लाभ हानि ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक वस्तु का लाभ हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कह क्या रहा है, तो एक वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, तो 200 में बेचा जा रहा है, तो 25% का लाभ होगा। तो सबसे पहले उसका CP निकाल देंगे। अगर CP हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इससे हम लोग जोड़ करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे बनेगा। जब यहाँ पे देखिए कि एक वस्तु को 200 रुपया में बेचा जाता है, कितना में बेचा जा रहा है, तो 200 में बेचा जा रहा है, तो 25% का लाभ होता है। तो यानी एक का चीज़ क्या, 5 का चीज़ क्या हो रहा है, तो एक के लाभ पर 6 पर, सॉरी यहाँ पे 4 का चीज़, 4 का वस्तु क्या हो गया, तो एक का लाभ पर 5 में बेचा जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए सबसे पहले इसका परसेंटेज को क्या करेंगे, 25 है और परसेंटेज में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी नीचे क्या होता है हमारा, CP होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा CP कितना है, तो 4 है, उसको एक उस पर लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो 1 लाभ हो रहा है। तो यानी CP पर 4 पर 1 लाभ होता है, तो 5 में वो चीज़ को बेचता है। ठीक है, कोई वस्तु है उसको बेचता है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, वो बेच कितना में रहा है, तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है तो 200 में बेचता है। कितना में बेचता है, यहाँ पे तो हमारा आया परसेंटेज से आया 5, लेकिन 5 नहीं, कितना है, तो 200 है। तो कितना गुना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो 5 दूना 10,
5 चौका 20 और 0 यानी 40 गुना है। तो क्या हो जाएगा, 40 को क्या करेंगे सीपी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। हम सीपी क्या माने हैं यहाँ पे, तो 4 माने हैं। किससे, तो हम लोग परसेंटेज से हम क्या किए हैं, तो 4 माने हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे 4 × 40 करेंगे, जो हमारा क्या होगा 160 आएगा। यानी हमारा सीपी कितना आ गया हमारा, तो 160 हो गया। ठीक है, जब हमारा सीपी 160 हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि ऐसी वस्तु इतना में बेचा जाए, कितना वस्तु, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे करेक्शन कीजिए कि यदि ऐसी कितनी वस्तु, तो यहाँ पे वस्तु की जगह पर क्या के लिए 6 वस्तु, यानी 6 वस्तु कितना में बेचा जा रहा है, तो 10,500 में, यानी 1,056 में बेचा जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना हो गया, तो हमारा कितना हुआ 160 हो गया। ठीक है, कितना वस्तु यहाँ पे कह रहा है, तो 6 वस्तु बेचने के कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 करेंगे। जब 160 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कितना होता है, 96 होता है, और 1 0 यहाँ पे है वो हम बैठा दिए। ठीक है, यानी हमारा सीपी 6 वस्तु का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो 660 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब बेच कितना में रहा है, तो उसको बेच कितना में रहा है, तो यहाँ पे हमारा एसपी कितना हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा तो 1056, यानी 1,056 में बेच रहा है। खरीद कितना में रहा है, तो 960 में खरीद रहा है, और बेच कितना में रहा है, तो 1056 में बेच रहा है। तो कितना गुना हो जाएगा हमारा, सॉरी कितना एथी ज़्यादा में बेच रहा है, खरीद इतना में रहा है, बेच रहा है, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है लाभ होगा। लेकिन लाभ होगा तो कितना % लाभ होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, तो 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जब 96 इसका अंतर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 96 लिख देंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो किस पे हो रहा है, तो सीपी पर भी हमारा क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 960 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जब 1 0 से 1 0 काटेंगे और 56 से 56 को काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है 10% का लाभ, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि कितना % का लाभ यहाँ पे हो रहा है, तो उससे क्या करेंगे, हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी हमारा कितना हो रहा था, 160 हो रहा है। जब 160 हमारा सीपी हो रहा है, तो 6 वस्तु का बोला जा रहा है, तो 6 वस्तु को क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, तो हमारा 960 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा सीपी 960 हो गया और एसपी हमारा क्या हुआ, तो 1056 है, तो 1056 हमारा एसपी हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप खरीद रहे हैं 960 में 6 वस्तु खरीद रहे हैं, और बेच रहे हैं 6 वस्तु कितना में, तो 1060 में बेच रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आपको 96 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना पर हो रहा है, तो 960 रुपया पर। यही ना सीपी है हमारा, इंटू आप 100 करेंगे तो हमारा 10% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है एक दुकानदार होलसेलर, क्या होता है, होलसेलर से 20 दर्जन खिलौने कितना में खरीद रहा है, तो 375 प्रति दर्जन में खरीद रहा है के दर से खरीदता है। प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेचता है, तो उनमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 20 दर्जन खिलौने खरीदता है कितना में, तो 375 में। तो ये क्या है, हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पे प्रति दर्जन यहाँ पे कर दिया है, तो क्या करेंगे, 375 में क्या करेंगे, 12 से हम डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कह दिया है प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में हमारा 12 को होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 375 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 31 पॉइंट, इसको जब काटिएगा तो हमारा 31.25, यानी हमारा 31.25 हमारा क्या हो जाएगा,
इसका एक खिलौने का हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 31.25 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, उसको एक एक खिलौनों को क्या बेच रहा है, तो हमारे 33 रुपया में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 33 रुपया में बेच रहा है। तो कितना परसेंट का, कितना का लाभ होगा यहाँ पे, तो 33 में से क्या कीजिएगा, 31.25 को माइनस कीजिएगा, तो हमारा क्या आएगा, तो 1.75 हमारा आएगा। यानी 1.75 रुपया में क्या हो रहा है, ज़्यादा का मुनाफा पर वो बेच रही है। ठीक है, कितना पर बेच रही है, तो यही ना हमारा एक खिलौने का दाम कितना है, तो 31.25 ही ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31.25 नीचे लिख देंगे। समझ में आ रहा है। और उसके बाद से परसेंटेज में यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज में हम यहाँ पे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे इन 2 जीरो यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा ऊपर, तो हमारा ऊपर बच जाएगा आपका क्या है, तो 175 हमारा ऊपर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आइए एक स्टेप और चलते हैं। तो 175 बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 31.25 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे, तो जब काटेंगे तो इसको 5 से जब काटते हैं, 25 से भी कट जाएगा ये, लेकिन 5 से सबसे पहले काटिए। 5 तिहाई 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 5 25 और 0 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 30 और 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से काटिए इसको, तो क्या हो जाएगा 5 7 35 0 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 दूना 10 और 50 25। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इसको 25 से ही काट लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से जब काटिएगा तो 25 25 200 125, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से कम 25 दूना 50, और बचेगा 20 25 सट्ठे 200। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे 28 आया। यानी 28 बटे क्या आ गया हमारा 5 आ गया। जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में काटेगा, तो 5 चौका 20 50 25, और 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 5.6 हमारा क्या हो जाएगा परसेंट लाभ होगा। जो हमारे ऑप्शन में दिया है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी में हमारा क्या हो गया, सही हो गया। देखिए एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप डरिएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 नोटबुक बेचकर विक्रेता 2 नोटबुक विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हो क्या रहा है, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई विक्रेता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, तो 12 गो नोटबुक यानी कॉपी को बेच रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, तो 2 गो नोटबुक उसको फ़ायदा मिलता है, यानी लाभ होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको जान जाइए कि कैसे ये बनेगा, और उसके बाद से इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे समझिए कि मतलब हो क्या रहा है इसमें। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को क्या हो रहा है, तो 2 नोटबुक का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आप 12 गो सामान बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि आप 10 गो सामान बेच रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, तो 2 गो आपको लाभ हो रहा है। तो यानी हमारा क्या हो रहा है, तो ये हम कितना में खरीदे होंगे, 8 में खरीदे होंगे, तभी ना हम कर रहे हैं 8 गो हम क्या किए होंगे, उसी सेम प्राइस में हम लोग 8 गो खरीदे होंगे सामान को। तो हम 10 गो बेचते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, तो 2 गो हमारा क्या हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह 12 गो नोटबुक बेचा जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, तो 10 गो का 2 गो का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे खरीदा कितना में गया होगा, तो 10 में खरीदा गया होगा, तभी ना 2 का फ़ायदा हो रहा है, तो 12 में बेचा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 10 में खरीदा गया है। ठीक है, कितना का फ़ायदा हो रहा है, तो 2 का फ़ायदा हो रहा है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा
जो दिया रहेगा, देखिए लाभ या हानि जो दिया रहेगा यहाँ पे 2 नोटबुक विक्रय मूल्य का लाभ ज्ञात होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या दिया जाए, लाभ या हानि दिया रहे तो सबसे पहले कितना दिया है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद से अगर यहाँ पे पूछे क्या, तो लाभ प्रतिशत पूछना है। क्या पूछना है यहाँ पे, लाभ प्रतिशत, यानी लाभ का मतलब दिया है। तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे नोटबुक का जो बेच रहा है, जो नोटबुक यहाँ पे दिया हुआ है उसको क्या करेंगे कि ये 2 से जो लाभ हुआ है उससे क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/10 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट जाएंगे तो फिर हमारा 20 आ जा रहा है। अगर वहीं यहाँ पे क्या कहे कि हानि कहे, पूछे हानि, तो क्या करेंगे, ऐसे ही इसको बनाएंगे, सिर्फ उसके जगह पर यहाँ पे माइनस की जगह पर यहाँ पे प्लस कर देंगे, हानि की जगह पर यहाँ पे प्लस कर देंगे और लाभ की जगह पर नीचे माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 7 बार में कटेगा और 100 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा हानि प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें बता दिए, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे 5वां क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 30% तथा 10% की 2 क्रमगत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे जो होते हैं उसके कितने प्रतिशत हो गए। तो ऐसे जैसे दिया हुआ है 30% यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो इजी क्वेश्चन है। और क्या है हमारा, तो और एक और 10% का छूट दिया गया है। तो इसका कहीं ऐसा मतलब नहीं है कि 30 और 10 2 को छूट मिला तो 40% यहाँ पे लगा दें, आंसर ऐसे मार कर चले आए, नहीं, ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसको सक्सेसिव से आप लोग बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सक्सेसिव से कैसे बनेगा। यहाँ पे चलिए सबसे पहले इसी को फार्मूला से देख लीजिए। R1 क्या होता है, इसका फार्मूला R1 प्लस माइनस क्या होता है, R2, और क्या होता है प्लस माइनस यहाँ पे R1 इंटू R2 बटे क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा। अगर यहाँ पे क्या है तो बटे छूट दिया जा रहा है तो माइनस हो गया, और यहीं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा हमारा, लाभ और हानि में यहाँ पे या परसेंटेज में क्या होता है, प्लस थी ज़्यादा देता है हम लोग को, लाभ देता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट है तो छूट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम R1 की जगह पर क्या रख देंगे, तो 30 रख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छूट है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे R2 की जगह पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। R1 इंटू R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। जब 00 से 00 काटिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -40, और यहाँ पे प्लस क्या बचा, 3 बचा। जब -40 में से प्लस 30 को करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा, -37 आएगा। यानी हमारा 37% का क्या हो रहा है, तो छूट हो रहा है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसी को क्या करेंगे, सही मारेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए आगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यह भी क्या है, हमारा डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको दूसरे तरीक़ा से समझिए, इसको वैसे ही बन जाएगा, R1/R2 भी करके आप बना सकते हैं, लेकिन वैसे ही बता देते हैं। और एक और आपको छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसको आप एग्ज़ाम में इसको बनाइएगा तो जल्दी ही बनेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यापारी 10% और 20% का 2 लगातार छूट करता है, ठीक है। क्रमिक छूट यानी लगातार छूट होता है, और वो क्या करता है, तो 540 रुपये में एक सामान को बेचता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मार्केट प्राइस हमको क्या करना है, तो ज्ञात करना है, बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो 10% है और 20% है। तो क्या हो रहा है, तो 10% का छूट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 का चीज़ कितना में बेचा रहा है, तो 9 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा रहा है, तो 9 में बेचा जा रहा है। और क्या हो रहा है, 20% का छूट हो रहा है, तो 20/25 है। तो 5 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है, तो 4 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है, 4 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, तो 9 चौका 36, क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी 36 हो रही है, ठीक है। तो इसका कैसे कितना में बेचा जा रहा है, यहाँ पे देखिए
तो 36 में बेचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बेचा कितना में जा रहा है, तो 540 में बेचा जा रहा है, यानी 540 में बेचा जा रहा है। देखिए ऐसे बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि ये कितना गुना है, तो 36 में कितना गुना करेंगे तो हमारा ऐसी 554 आएगा। तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा 18 दूना 36, 18 3 54, यानी 15 गुना। यानी क्या करेंगे हम, अगर हम 36 में 15 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 540 आ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे अंकित मूल में भी क्या करेंगे हम, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। जब इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 पचे कितना होता है, 75 होता है, और एक जीरो बैठ गया, यानी हमारा 750 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 750 हो गया। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे की है? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो इतना में बेचा जा रहा है, लेकिन हम लोग छूट के यहाँ पे छूट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो 9 तिक्का 36, यानी 36 हमारा छूट हो रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम 36 का चीज़ कितना में बेच रहे हैं, तो 540 में बेच रहे हैं। तो कितना गुना ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो 15 गुना ज़्यादा में बेचा जा रहा है। तो ये जब 15 है तो इसके साथ क्यों हम लोग ना इंसाफ़ी करेंगे, यह भी क्या हो जाएगा, हमारा 15 गुना हो जाएगा। तो 50 में इंटू 15 से करेंगे तो हमारा 750 हो जाएगा। आप वैसे R1 R2 करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है हमारा 10% का छूट और 20% का छूट है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 और 20 क्या हो जाएगा हमारा, 30% यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 20 गुना यहाँ पे 10 कीजिएगा इंटू 100 कीजिएगा, तो यहाँ से 00 से 00 को नाश कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -30 है, और +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। यानी इतना का हमारा छूट हो रहा है, यानी -28 का हमारा छूट हो रहा है। तो बेचा कितना में जाएगा, तो टोटल सामान कितना का होगा, हमारा परसेंटेज कितना होता है, तो हमारा 100 का होता है। ठीक है, तो 100 का चीज़ क्या करेंगे, तो 28% के हम छूट में पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे हम, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 हो जाएगा तो हमारा 7, यानी 72% में उसको बेचेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो 72 को क्या करेंगे, 72 इंटू क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंटू 540 करेंगे, बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम करेंगे यहाँ से, जब डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा, चाहे ऐसे काटने में आप लोगों को दिक्कत यहाँ पे हो रहा होगा, तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा 72% में उसको बेचा जाएगा। कितना में बेचा जाएगा, तो 72% में बेचा जाएगा। लेकिन 72 का वैल्यू कितना दे दिया हमारा, तो 500 हमारा 40 दे दिया है। ठीक है, तो इसको जब हम 72 को कितना गुना है, तो 7.5 गुना है। कितना गुना है हमारा भाई, तो 7.5 गुना है। तो हम टोटल कितना माने हैं, तो 100% माने हैं, तो क्या करेंगे, 7.5 को इंटू करेंगे 100 से कर देंगे। जब 100 से करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।